हाल ही में मिसेस इंडिया शी इज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम करने वाली माधुरी पटले ने किया देश और अपने परिवार का नाम रोशन। खिताब जीत कर जब वह अपने घर आई तो पूरे परिवार वालों ने ढोल बाजे के साथ माधुरी का स्वागत किया। इसी अवसर पर माधुरी पटले ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने पूरे सफर के बारे में बताया। वहीं माधुरी ने आगे बताया कि अब वह आगे चलकर इस खिताब की मदद से महिला सशक्तिकरण पर भी कार्य करेंगी और अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी आवाज उठाने का कार्य करेंगी। वहीं इस प्रेस वार्ता में शी इज इंडिया शो की फाउंडर रिचा के साथ साथ माधुरी के परिवार वाले भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। हाँ जी, शी इज़ इंडिया जो है वो भारत में जो प्रतिनिधि है, भारत का प्रतिनिधि मिसेस यूनिवर्स के मंच पे भेजता है और इसी वजह से मैंने इस मंच को चुना। कैसा शो का सफर रहा? कितने दिनों तक ये शो चला और जीतने के बाद कैसा लगा आपको? आपने काफ़ी सारे सवाल एक ही बार में पूछ लिए। जहाँ पे अपने अंदर की कुरानी को आप जगा सकते हो। ये मंच है जहाँ पे आप क्या कहते हैं, आगे बढ़ने की चाह रख सकते हो और इसी वजह से शायद बचपन में मुझे ऐसा लगा और मैंने इस मंच को चुना और इस फील्ड को चुना। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अवादा फाउंडेशन के बारे में पूछा, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, मेरा बेबी है। मैंने शुरू किया है, आज 7 साल हो गए हैं। अवादा फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो गांव का संपूर्ण विकास इस विषय पे काम करती है और आज हमारे अंतर्गत 500 से ज़्यादा गांव हैं जिसके लिए हम काम करते हैं। और क्योंकि आज मैं शी इज़ इंडिया के मंच से जुड़ी हुई हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि अब मैं ये जो घरेलू हिंसा का जो टॉपिक है इसको और सीरियसली लूँगी। और हम वैसे तो हमारा महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम होता है हमारे फाउंडेशन में, बट इस पे हम अभी थोड़ा ज़्यादा और ध्यान देंगे और आगे अभी, क्योंकि मुझे ये मंच मिल चुका है और आज लोग मुझे कहीं ना कहीं जानने लगे हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ 500 ही क्यों, हमारे देश की 75% आबादी जो है वो गांव में रहती है, तो मैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। हाँ जी, भगवान की दया से आज हमें फ़ंड की वैसे जितनी हमें ज़रूरत है उतना मिल ही जाता है। मुझे लगता है दुनिया में काफ़ी अच्छे दानशूर लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और क्योंकि इस मंच पे मैं आई हूँ तो मैं चाहूँगी सबको, आपको अपील करना चाहूँगी कि आप हमसे जुड़े, आप भी हमें डोनेट करें, क्योंकि जब तक हम, जैसे कि इन्होंने कहा है कि फ़ंड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। आज बच्चे को पढ़ाते भी हैं हम, हमारे एनजीओ में आज 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो आप सब मिलके कुछ थोड़ा थोड़ा करके भी अगर कंट्रीब्यूट कर देंगे तो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। बहुत खुश हूँ, काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ, मूछें ऊपर हो गई हैं एंड बस चमकती रहे, ऊपर बढ़ती रहे, मैं इसके साथ हूँ। जब मेरी रिक्वायरमेंट थी, जब मैं चाहिए था कि जब इनको मुश्किल हो रहा था इनका वुमेन का कंप्लीट रोल निभाने के लिए, तो मैं उसके लिए था। जो मैं सपोर्ट कर सकता था वो मैंने सपोर्ट किया और जो मेरी तरफ से बन पड़ा, बेटे का ध्यान रखना या जो भी करना, स्कूल जाना, व्हाटएवर इट वाज, स्कूल ले जाना, जो मैं कर सकता था अपनी तरफ से मैंने किया। नहीं जी, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि कहते हैं ना वाइस वर्सा होनी चाहिए दुनिया में, जिसके लिए हमेशा ये सेइंग ही गलत है मेरे साथ। मैं कुछ बोलना चाहूँगी इसमें। देखिए, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला होती है, पर मुझे लगता है 2 सक्सेसफुल लोगों के पीछे दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा अपने पार्टनर का, पार्टनर ये शब्द में ही तो पार्टनरशिप लिखा हुआ है ना, तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो सर, आप बहुत खुश हुआ कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे इनकी पूरी कामयाबी के पीछे? नहीं, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा मेरे को और बड़ी अच्छी मेरी बहू है। हमारे बेटी और माँ के बीच में भी खटपट होती है। अगर आप अपनी जो सास को जो है ना, अगर माँ समझ के समझेंगे तो फिर वो खटपट नहीं लगेगी आपको। अच्छी लाइन में जा रही है, अच्छे कॉज के लिए जा रही है और जितना काम करेगी उतना अच्छा है और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, एक फैशन इंडस्ट्री अलग चीज़ है और सौंदर्य प्रतियोगिता, ये दोनों बड़ी अलग चीज़ें हैं। मैं वैसे पढ़ाई तो मैंने इंजीनियरिंग की है और मास्टर्स मैंने फाइनेंस में किया है, कहीं मैंने जॉब भी किया है, बिज़नेस भी किया है, फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा भी रही हूँ। मेरा ये मानना है कि देखिए, हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होता है। कहीं अच्छे लोग मिलते हैं, कहीं बुरे लोग मिलते हैं, हमें शायद ऑफिस में भी मिलता है कभी।
ये तो आपके ऊपर है कि आप हर एक सिचुएशन को स्मार्टली कैसे टैकल करते हैं। और पर मैं ये बात यहाँ बोलना चाहूँगी कि देखिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली क्योंकि आज हमारे देश में इक्वालिटी है, देश में क्या पूरी दुनिया में जो है इक्वालिटी 100% नहीं आई है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लड़कियों को प्रोटेक्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फैमिली की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब लड़की कहती है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, ताकि वो उनको ऐसे कुछ अगर हादसे होते भी है तो प्रोटेक्ट कर सके। नमस्ते, जितनी भी मेरी भविष्य की प्रतियोगी है उनके लिए कि आप जो है डरे नहीं, लोग कहते रहेंगे जो उनको कहना है, पर आपको जो करना है वो आपको करना है। याद रखना, जो हारा हुआ आदमी जो है वो हमेशा गलत ही बोलेगा, पर आप हमेशा जीतने वाली। साल ही शुरू हो गई थी और जनवरी से हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में तैयारी में जो आयोजन हुआ था इस शो का वो था 27 से 30 अगस्त के बीच में, उमराव दिल्ली में ही हुआ था। और वहाँ भी हमें काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, क्योंकि सब महिलाएं जो इसमें प्रतियोगी हैं वो सब शादीशुदा हैं। तो शादीशुदा महिलाएं जनरली घर से बाहर नहीं जा पाती, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से वो सब आई हुई थी। तो हमारे मैक्सिमम ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन ही हुई है। देखिए बहुत ही अच्छा मंच है ये, क्योंकि आज कल लड़कियों के लिए वैसे तो सब कुछ खुल गया है, दुनिया एक खुला मंच बन चुकी है, पर मुझे लगता है सौंदर्य स्पर्धा जो होती है या ये ऐसी प्रतियोगिता जो होती है, ये लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपको ट्रांसफॉर्म भी कराती है। आप मानेंगे नहीं, देश के ऐसे ऐसे कोने से लड़कियां आई हैं और ऐसे ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से गई है। भले ही उन्होंने ताज नहीं जीता होगा, पर वो अपने आप में ही काफ़ी जीत गई है। और मुझे लगता है हमारे देश में क्या दुनिया में लड़कियों ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली देखना चाहिए और इस फील्ड में हमेशा ट्राई तो करना ही चाहिए। बाकी सक्सेस तो ऊपर वाले के हाथ में है, यही मैं कहना चाहूँगी। देखिए एक्सपीरियंस तो कभी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी, दिन भर कभी कभी तो ऐसा होता था कि अपने बेबी को भी साइड में रख के काम को ध्यान देना पड़ जा रहा था। और कहे फैमिली की बात तो देखिए आज मेरे साथ ये मेरी सासू माँ है, बहुत प्यारी है मेरी सासू माँ, और मेरे ससुर है, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने। मेरी नंदे हैं, मेरी 5 नंद हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया में शायद लोग कहते हैं कि भाभी और ननंद का रिश्ता झगड़े का होता है, पर आप अगर हमारे घर में आओगे तो आपको बिल्कुल ही अलग ही सीन देखने को मिलेगा। हम दोस्तों की तरह रहते हैं। और आज आप ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये भी मैंने उन्हीं के साथ जाके ख़रीदा था। तो फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा है। और ये मेरे हस्बैंड है घर से काम करके इन्होंने जो है, जब मैं घर में बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी तो इन्होंने ही जो है घर का मोर्चा संभाला था। और मम्मी पापा का भी काफ़ी सपोर्ट है, पर वो यहाँ रहते नहीं हैं। तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट इस फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। ये चैलेंजेस ऐसा था कि देखिए पता नहीं मुझे कैमरा पे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर पिछले साल अगर आपने मुझे देखा होता तो कोई बोल भी नहीं सकता था कि मैं किसी सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में जा सकती हूँ। मैं 90 किलो की थी पिछले साल और कह सकते हैं कि इसी प्रतियोगिता के वजह से कह लीजिए, या एक मोटिवेशन, या मैंने सोचा कि मैं वज़न कम कर लूँ और फिर प्रतियोगिता में जाऊँ। तो काफ़ी मेहनत रही है, 35 to 40 kgs आप कह सकते हैं वेट मैंने लूज़ किया है इस दौरान। साथ ही में अपने आप को ग्रूम रखना, अपने आप को सिर्फ वज़न कम करना ही नहीं तो अपने आप को फिट रखना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपको कम्युनिकेशन में जो है वो बहुत आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि आपको कैसे बात करनी चाहिए। साथ ही में जो आपके प्रश्न उत्तर है उसमें भी हमने काफ़ी सब लोगों ने मिलकर तैयारी की है। कभी मेरी नंद की बेटी आके बोल रही है मामी आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, कभी मेरे नंद आके कह रही है कि आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, कभी मेरी बहन कह रही है। इनफैक्ट मेरी बहन लंदन में रहती है, उन्होंने वहाँ से भी काफ़ी सारी शॉपिंग करवा के मुझे भेज दी थी ताकि मेरे काम आ जाए। जी ये टाइटल सिर्फ एक टाइटल नहीं है, पर इसके पीछे हमारा एक कॉज भी जुड़ा हुआ है, घरेलू हिंसा। अब आज के ज़माने में हमें ऐसे लगता था कि पहले घरेलू हिंसाएं ज़्यादा होती थी, क्योंकि पहले स्कार्स जो है वो जो निशान है वो विजिबल होते थे। पर मुझे लगता है आजकल जो घरेलू हिंसा होती है वो सिर्फ आपके बदन पे नहीं दिखती, क्योंकि आजकल वो इमोशनल, फाइनेंशियल
और भी अलग अलग तरीके से जो है घरेलू हिंसा हो रही है। तो हम इस मंच पे घरेलू हिंसा के बारे में जो है काफ़ी जागरूकता फैलाना चाहते हैं और स्पेशली शी इज़ इंडिया के मंच पे हम वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे देश में आज भी मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार जो है ये क्राइम नहीं माना जाता। आप इसकी कहीं जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट नहीं लिखवा सकते। तो शी इज़ इंडिया के साथ मिलके हम ये जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहते हैं ताकि जो हमारे समाज के उच्च वर्ग है, सांसद है, विधायक है, वो इसकी दखल ले और देश के कोने कोने में जाके मैं ये बात फैलाना चाहती हूँ कि मैं औरतों को ये बोलना चाहूँगी कि आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है प्लीज़। और मैं तो महिलाएं क्यों, आजकल तो मुझे लगता है आदमियों के, पुरुषों के ऊपर भी काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। तो सबने अभी जॉनी टेप का भी बीच में केस आया था, आपने सबने देखा ही होगा। मैं चाहती हूँ आवाज़ उठाए, कतराए ना हेल्प मांगने के लिए। हेल्प आपके आजू बाजू ही शायद है।